हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। और हम आज पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। और रिलेटिव प्रोनाउन, चलिए आज देखते हैं क्या होता है। कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अभी हमारा पाँचवा है रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। चलिए देखते हैं। इसमें कुछ कर लिया जाए। हु, whom, whose। इसमें हो जाएगा which, whose। देखिए, इस तरह से रिलेटिव प्रोनाउन में क्या है, हु के साथ जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट में अगर हु है तो ऑब्जेक्ट में हुम हो जाएगा और पोसेसिव में हुज हो जाएगा। ठीक है। अगर सब्जेक्ट में विच है तो ऑब्जेक्ट में विच रहेगा और पोसेसिव में जाके हुज हो जाएगा। तो इस तरीके से इसके क्या परिवर्तन होगा। ठीक है। आई होप बात समझ गए होंगे। और इसका थोड़ा सा शार्ट टिक देखेंगे कि क्या होगा। ठीक है। तो इसको इरेज कर देते हैं पहले। इस पे आता है हु, हु, हुम और विच। ठीक है। ये तीनों हैं। इसको हुज कर दिया जाए। हुज, WHOSE। ओके। अब ये देखना है कि इसके हु के बाद क्या आता है, वर्ब आता है। ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, हम के बाद क्या आएगा, हम के बाद क्या आता है। अच्छा, हम के बाद शायद प्रोनाउन आता है, प्रोनाउन आएगा। इस पे ऐसे लिख दिया जाए। हु के बाद क्या आएगा, वर्ब। वर्ब। और हम के बाद क्या आएगा, हम के बाद आएगा आपका प्रोनाउन। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आपका उसके आएगा नाउन। देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन में जो ये इस तरह दिया रहेगा, हु के साथ जो सार ट्रिक है, क्या ये सार ट्रिक। ठीक है, ये सार ट्रिक है। तो सार ट्रिक में क्या दिया गया है, देखिए इसमें हु के साथ में वर्ब आएगा, हुम के साथ प्रोनाउन आएगा और हुज के साथ में प्रोनाउन आएगा। ये सार ट्रिक है इसका। ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल इसका है, द बॉय हु इज बियरिंग ब्लैक शर्ट, ही इज माई ब्रदर। अब देखिए इसमें क्या बताया गया, ये हु, ये देखिए यहाँ पास क्या है, ये इसके तुरंत बाद देखिए क्या आया ये। ठीक है। इसके तुरंत बाद क्या आ रहा है, वर्ब। क्या आ रहा है, वर्ब आ रहा है। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो द बॉय हु इज़ बियरिंग अ ब्लैक शर्ट ही इज़ माई। ठीक है। तो ये रिलेटिव, रिलेटिव मतलब ये बता रहा है कि रिलेशन को बता रहा है। वो लड़का जो ब्लैक शर्ट क्या है, पहना हुआ है ना, और ही इज़ ठीक है,
तो ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा नंबर इसमें देखेंगे। द गर्ल whose father सॉरी पर दूसरा इसको लिख देते हैं। सी इज द गर्ल whose father lives in बॉम्बे। बॉम्बे। अब इसमें देखिए क्या इसमें है, हीज। देखिए अब यहाँ पास क्या दिया गया है, हुज के बाद देखिए क्या दिया गया, हुज के बाद हमने बताया नाउन आएगा, ये देखिए नाउन आ गया नाउन। अब ये हुज हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ही इज़ बियरिंग द गर्ल, ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन हो गए, ये फादर हमारे नाउन हो गए। ठीक है, इसके पहले हमने स्टार्टिंग बताया था कि नाउन आएगा, उसके पहले देखिए उसके बाद क्या है, नाउन आ रहा है। ठीक है, तो ही इज़ द एंड गर्ल एंड होम और फादर, सॉरी हुज फादर लिव्स इन बॉम्बे, है ना, वही लड़की ऐसी है जिसके पापा जी कहाँ रहते हैं, बॉम्बे में रहते हैं। ठीक है, अब इसी में हम इसको राइट कर लीजिए। अब इसके बाद तीसरा नंबर जो देखते हैं इसमें क्या है, तीसरा नंबर वाले में जैसे हमने पहले देखा हु वाला हुज वाला, एक आ गया हुम वाला। ठीक है, अब हुम वाला देखेंगे क्या है। जैसे ही इज द बॉय होम यू वांट टू मीट। ठीक है, अब इसमें ये बताया है कि ही इज़ द बॉय, वह वही लड़का है जिसे आप मिलना चाहते थे, मिलना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यू जो है हमारे यहाँ क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया, ये प्रोनाउन हो गया। ठीक है, अब हूँ हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसे क्या करें, पहचाना जाएगा। ठीक है, अब एक है इसमें फोर्थ नंबर, अगर बात करें विच का, जैसे दिस इज द बुक विच आई गेव यू yesterday। अब देखिए इसमें लिखा दिस इज द बुक विच आई गेव यू yesterday। अब इसमें क्या है कि यह ऐसी बुक है, देखिए विच के बाद यहाँ विच क्या है हमारा, ये हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसके बाद क्या आता है, इसके बाद तुरंत आता है हमारा सब्जेक्ट। क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। दिस इज़ द बॉय विच आई गेव यू yesterday, मतलब ऐसी ये वही बुक है जिसे हमने कल आपको दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है तकरीबन से ये हमारा कंप्लीट होता है। एक और बचा हुआ, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, दैट का प्रयोग। इसको पहले अरेंज कर देते हैं, लिख लीजिए इसको। उसमें दिस इज द सेम गर्ल दैट फादर इज डॉक्टर।
ठीक है। अब देखिए इसमें बताया गया कि वही लड़की है जिसके फादर क्या हैं, डॉक्टर हैं। तो यहाँ जो दैट का यूज़ किया गया है वो क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन का इसका यूज़ किया गया है। किसका है, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, दैट का यूज़ किया गया है। इस तरीके से हमारा जो है दैट रिलेटिव जो प्रोनाउन है वो हमारा कंप्लीट होता है। चलिए हमारे